क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण युवक जिसने अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया, वह कैसे पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का संदेशवाहक बन गया। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि वे भारत के नवजागरण के प्रतीक थे। उनके विचारों ने न केवल भारत के युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की, जिनकी जीवन गाथा न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वे अक्सर साधु संतों से प्रश्न पूछते और जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तब तक चैन नहीं लेते। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे कई ग्रंथों को पढ़कर तुरंत याद कर लेते थे। बचपन से ही नरेंद्रनाथ बहुत तेज दिमाग और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे किसी भी चीज को बिना तर्क के नहीं मानते थे। एक बार नरेंद्रनाथ ने अपनी माता से पूछा, क्या भगवान सच में है? उनकी मां ने जवाब दिया, भगवान है, लेकिन उन्हें देखने के लिए सच्ची भक्ति चाहिए। उनका सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या भगवान सच में होते हैं? अगर हाँ, तो क्या उनको कोई देख सकता है? उन्होंने कई साधुओं और विद्वानों से प्रश्न किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिरकार 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब नरेंद्र ने उनसे वही सवाल पूछा तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें जवाब दिया, हाँ, मैं भगवान को उसी तरीके से देख सकता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्र की सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और उन्होंने आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण कर लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। वाराणसी, प्रयागराज, कश्मीर, कन्याकुमारी, उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की और गरीबी, भेदभाव, अज्ञानता को करीब से देखा। वे कन्याकुमारी के समुद्र तट पर 3 दिन तक ध्यान पर बैठे रहे और यह निश्चित किया कि उन्हें भारत को फिर से जागरूक बनाना होगा। वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि वे शिकागो कैसे पहुंचे। स्वामी विवेकानंद का शिकागो जाने का निर्णय कोई आसान नहीं था। वे पहले ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बाद पूरे भारत में भ्रमण कर चुके थे। भारतीय समाज की गरीबी और समस्याओं को करीब से देख चुके थे। जब वे शिकागो जाने के लिए कोलकाता से निकले तो उनके पास कोई ठोस आर्थिक सहायता नहीं थी। भारत में कई राजाओं महाराजाओं से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई विशेष सहायता नहीं मिली। अंततः काठियावाड़ के महाराजा अजीत सिंह और मद्रास के कुछ शिष्यों ने उनकी यात्रा के लिए धन जुटाया। अमेरिका पहुंचने के बाद भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण पत्र नहीं था, लेकिन कुछ अमेरिकी मित्रों की मदद से वे आखिरकार सम्मेलन में पहुंचे। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने जब अपना भाषण दिया, अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा हृदय असीम आनंद और कृतज्ञता से भर गया है। मैं आपको उस प्राचीन परंपरा और संस्कृति की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिसने दुनिया को सही गुणवत्ता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक और सही गुणवत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सभी धर्मों को अपनाने और उनका सम्मान करने की सीख दी है। मुझे एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जिसने दुनिया के सभी उत्पीड़ित और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मैं ऐसे धर्म की बात कर रहा हूं जिसने यहूदियों और पारसियों को तब भी आश्रय दिया था जब उनके अपने देश में उनके साथ क्रूरता की जा रही थी। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने हजारों वर्षों से दुनिया को आध्यात्मिकता का प्रकाश दिया है। मुझे गर्व है कि मैं उस महान परंपरा से हूं जिसने दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने यह सिखाया कि दुनिया के सभी धर्म समान हैं।
और सत्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। आज मैं इस मंच पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जिसने न केवल मानवता से प्रेम किया बल्कि समस्त जीव जंतुओं, प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश दिया। यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि केवल उसका धर्म सत्य है और बाकी झूठ है, तो मैं उस धर्म के प्रति और कोई सहानुभूति नहीं रखता। सभी धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाना और उसे सत्य की ओर ले जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस धर्म सभा ने हमें यह प्रमाणित कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि इस महासभा की शुरुआत में कुछ लोगों को आशंका थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के विरुद्ध बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग इस तरह की आशंका रखते हैं वे समझ नहीं पाते कि यह कैसा पवित्र और महान अवसर है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और आध्यात्मिकता को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि वे रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत केवल साधुओं और मंदिरों का देश नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भूमि है। यह भाषण इतिहास के पन्नों में भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। विदेशों में अपार सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद को भारत की चिंता थी। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था गरीबों की सेवा, शिक्षा का प्रसार और आध्यात्मिक जागरूकता को फैलाना। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने चारों ओर देखो और गरीबों की मदद करो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। 4 जुलाई 1902 को मात्र 29 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ध्यान में लीन होकर महासमाधि में लीन हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखने में और उन्हें पूरा करने में सिर्फ आत्मविश्वास और परिश्रम का अंतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपको स्वामी विवेकानंद की कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको प्रेरित करती है।